I am K. Mishra, chemistry. In previous class, we discussed about the preparation of alcohol. In this class, we discussed about the preparation of phenol. Phenol is also known as carbolic acid, not carboxylic acid. Carbolic acid, first isolated from coal tar in early 19th century. Commercially produced synthetically in laboratory, prepared from benzene derivatives by following methods: from haloalkanes, halobenzene, chlorobenzene, when reacted with sodium hydroxide, fused with sodium hydroxide at high temperature and pressure. First of all, we obtained sodium phenoxide as intermediate, which undergo acidification to give the phenol. Directly treated with sodium hydroxide, we not obtain phenol because uh, it is stabilized by resonance, and due to partial double bond character, the CCl bond is shorter. So carbon cation is not easily formed and not by attack of nucleophiles phenol obtained. So first of all, when it is fused and heated at high temperature and pressure, an intermediate sodium phenoxide is obtained, and then after acidification we obtain the phenol. Any benzene or benzene derivative, we obtain the phenol by these similar methods. From benzene sulfonic acid treated with sodium hydroxide and acidify, phenol is obtained. Benzene react with oleum. The formula of oleum is H2S2O7. आगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड से का प्रिपरेशन हम लोग ओलियम से पढ़ेंगे। ओलियम के साथ बेंजीन को ट्रीट करने पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये वाटर से हाइड्रोलाइज होकर के H2SO4 देता है, और H2SO4 से बेंजीन का रिएक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस में SO3H+ इसका सब्स्टिट्यूशन होता है, सल्फोनिक एसिड हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके फिर हम लोग वहीं बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरमीडिएट, और फिर एसिडिफिकेशन से फिनॉल बनता है। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट साल्ट हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग वाटर, अर्थात बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट साल्ट को पानी के साथ गर्म करते हैं तो यह हाइड्रोलाइज हो जाता है और इंटरमीडिएट फिर बनाएगा, और उसके बाद एसिडिफाई करने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। डाइजोनियम साल्ट से फिनॉल प्राप्त करने में कैसे होगा? डाइजोनियम का N2 ग्रुप जब रिलीव होगा, हम लोग हेलोएल्केन में डाइजोनियम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण पढ़ा था। हर बार डाइजोनियम से N2 के रिमूवल के बाद ही बेंजीन के कोई दूसरा डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा था। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन इज हाइड्रोकार्बन isopropyl benzene. So cumene is firstly oxidized with oxygen of air to give cumene hydroperoxide. इसका ऑक्सीडेशन होगा, O सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, और इसको जब एसिडिफाई करेंगे तो यहीं से ये बॉन्ड टूट जाता है। दो क्लीवेज चलता है, एक CC बॉन्ड का क्लीवेज और यहाँ OO का पेरोक्साइडिक बॉन्ड का क्लीवेज। OH आकर के यहाँ लग जाता है और एसीटोन हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। यह मेथड कमर्शियली इसलिए
ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिनॉल के साथ साथ इसमें क्यूमीन एसीटोन का बाई प्रोडक्ट के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ ऑब्टेन्ड फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन एंड डाइजोनियम साल्ट। Just try to write the equation and predict about the reaction equation. How phenol and cumene obtained, phenol obtained from the cumene and diazonium. How cumene and diazonium converted to the phenol. तो इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जन के रूप में, व्हाट हैपेंस के रूप में, इक्वेशन के रूप में, इसलिए इसको करना है। व्हाई डू फिनॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल को हम लोग क्लोरोबेंजीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करा करके अथवा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा क्यों नहीं प्राप्त करते हैं, इसका जिक्र हमने हेलोएरिन से प्रिपरेशन में कर दिया है। Draw the structure of picric acid and write its IUPAC name. पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। जब उसका हम लोग न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे बेंजीन फिनॉल का, तो उसमें यह पिक्रिक एसिड मिलेगा। आप इसका आइडेंटिफाई कीजिए कि पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है।